हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम पीठ दर्द के लिए एक्सरसाइज करने वाले हैं। जिनको पीठ में दर्द है, जिनको कमर में दर्द है, जिनको गर्दन में दर्द है, तो उनके लिए मैं कुछ अच्छे एक्सरसाइजेस, कुछ अच्छे स्ट्रेचेस मैं आपको बताने वाली हूँ। तो आज जो हम वर्कआउट करेंगे, आज जो हम एक्सरसाइजेस करेंगे, वो काफी देर तक जो लोग ऑफिस में बैठ के काम करते हैं, लैपटॉप पे बैठ के काम करते हैं और घंटों तक काम करते हैं विदाउट ब्रेक, तो उनके लिए क्या होता है कि उनके गर्दन में, उनके पीठ में दर्द शुरू होने लगता है, या तो फिर लोअर बैक में बहुत ज्यादा दर्द होने लगता है। तो उसके लिए क्या, उसके ऊपर क्या सॉल्यूशन है, तो उसके लिए आज हम कुछ स्ट्रेचेस में आपको बताने वाली हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। तो पहला जो एक्सरसाइज है पीठ के लिए, वो दोनों पैरों को सीधे रखना है। दोनों पैरों को मैंने नजदीक रखा हुआ है। अब एक पैर को मैं मोड़ दूंगी और घुटने को मेरे चेस्ट के नजदीक लाऊंगी। अब दूसरा हाथ मैं रखूंगी पीछे। ब्रीद इन करके मैं दाहिना हाथ मेरा ऊपर करूंगी और ब्रीद आउट करके मैं टर्न करूंगी पीछे की तरफ और पीछे देखूंगी। तो पीठ मुझे बिल्कुल सीधी रखनी है और पीछे की ओर मुझे देखना है। तो ये योगासन में हम कहते हैं इसे वक्रासन। तो ये करने से आपके स्पाइन को अच्छे से स्पिन मिलता है, आपके वेस्ट को भी स्पिन मिलता है, आपकी वेस्ट स्क्वीज होती है और आपका डाइजेशन अच्छा होता है। तो ये डाइजेशन के लिए भी बहुत अच्छा है, ये एब्डोमिनल मसल्स फ्लेक्सिबल करने के लिए भी बहुत अच्छा है और इससे आपकी स्पाइन फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है। तो आप इसे 10 नंबर से स्टार्ट कर सकते हो। 10 नंबर से लेके 30 नंबर्स तक आप होल्ड कर सकते हो। फिर वापस आने के लिए आप ब्रीद इन करके हाथ ऊपर करोगे और फिर ब्रीद आउट करके हाथ हम नीचे करेंगे। ऐसे ही हम दूसरी तरफ से करेंगे। घुटना मैंने नजदीक लाया है चेस्ट की तरफ। अब मैं मेरे दाहिने हाथ को पीछे रख रही हूँ। ब्रीद इन करके मैं बाइना हाथ ऊपर कर रही हूँ और ऑपोजिट डायरेक्शन में टर्न करके पीछे की तरफ देख रही हूँ। जैसे आप अभी देख सकते हो कि मेरी पीठ बिल्कुल भी सीधी रखी है मैंने। तो जितना आप पीठ सीधी रख सकते हो उतनी रखो, ताकि आपके स्पाइन को अच्छे से स्पिन मिल जाए। आप पीठ के ऊपर महसूस कर सकते हो वो प्रेशर। वापस हम आगे आएंगे और हम इसे रिलीज करेंगे। तो ये है वक्रासन, जिसे योगासन में वक्रासन कहते हैं। ये आसन बहुत ही अच्छा है पीठ दर्द के लिए। एक और आसन मैं आपको बताना चाहती हूँ, वो है भुजंगासन। भुजंगासन मतलब कोबरा पोज। तो कोबरा पोज के लिए आपको चेस्ट के ऊपर लेट जाना है और दोनों हाथों को चेस्ट के नजदीक रखना है। फोरहेड मैंने नीचे रखा है, दोनों पैरों को नजदीक ही रखा है। अब सांस लेते वक्त हमें ऊपर उठना है। जितना आप उठ सकते हो उतनी अपनी बॉडी लिफ्ट कीजिए। स्पाइन को कर्व महसूस होगा। चिन आपको ऊपर रखनी है। सांस लेते रहना है और धीरे धीरे नीचे जाना है। अब ये करते वक्त आप इसे 10 नंबर से लेके 30 नंबर्स तक भी आप इसे सस्टेन कर सकते हो। धीरे धीरे आप अपनी वेटिंग टाइम बढ़ाओ और ज़्यादा से ज़्यादा
उस आसन में या उस स्ट्रेच में रुकना शुरू कर दो। तो जितनी देर तक आप जाओगे, जितनी देर आप स्ट्रेच कर सकते हो, उतना ही असर आपको, बहुत अच्छा असर आपको पीठ के ऊपर महसूस होगा। तो यहाँ लोअर बैक पे प्रेशर आता है और एब्डोमिनल्स पे काफ़ी स्ट्रेच महसूस होता है जब आप भुजंगासन या कोबरा पोज करते हो। तो यहाँ पे अगर आपको प्रेशर ज़्यादा महसूस हुआ तो कोई बात नहीं है, वो अच्छा ही है। लोअर बैक पेन के लिए ये बहुत अच्छा आसन है, ये थायराइड के लिए अच्छा है आसन, और बैक पेन के लिए भी। इसी में अब एक वेरिएशन करते हैं। ये जो आसन है ये है सरल हस्त भुजंगासन। अब जो दूसरा आसन है वो है वक्र हस्त भुजंगासन। तो वक्र हस्त भुजंगासन के लिए हमें फिर से चेस्ट के ऊपर लेटना है। अब जब हमने सिर्फ पंजे ही रखे थे यहाँ पे, अब मैं हाथों को, पंजों को और मेरे एल्बोज को नीचे रखूंगी। फोरहेड डाउन, स्लोली ब्रीथ इन, लिफ्ट योरसेल्फ अप। चेस्ट आपको उठानी है, चिन आपको उठानी है और आपको ऊपर की तरफ देखना है। मैंने मेरे एल्बोज बिल्कुल भी उठाए नहीं है, तो हाथ मेरे फ्लोर के ऊपर ही है। दोनों पैर नजदीक ही रखिए, सांस लेते रहनी है। धीरे 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 नीचे जाके आप वापस हेड को नीचे रख सकते हो। तो ये है वक्र हस्त भुजंगासन। ये भी लोअर बैक के लिए, ये भी मिडिल बैक के लिए बहुत ही अच्छा आसन है। तो ये दोनों आसन, और जो पहला हुआ हमारा वो है वक्रासन। अब जो और एक फॉरवर्ड फोल्ड, फॉरवर्ड बेंडिंग जिसमें होता है, वो आसन है पश्चिमोत्तानासन। तो उसके लिए दोनों पैर नज़दीक ही रखने हैं। अगर आप यहाँ तक पहुँच नहीं सकते तो कोई बात नहीं है, लेकिन आपको झुकने के लिए ऐसे झुकना नहीं है। हमें पीठ को आगे की तरफ ढकेलना होगा। तो जैसे आप कमर को आगे की तरफ ढकेलोगे, वैसे ही आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने उंगलियों की तरफ पहुँच सकते हो। तो ब्रीद इन करके दोनों हाथों को ऊपर, ब्रीद आउट करके नीचे जाना है। यहाँ मैंने उंगलियां पकड़ी हैं और आपको अपने सिर को घुटने की तरफ ढकेलना है। तो जब भी आप सिर को घुटने की तरफ ढकेलोगे तो हमें धीरे धीरे करके सांस छोड़नी है। तो ये बात आप ध्यान में रखिए। अब ऐसे ही ऊपर उठना है और फिर हाथ नीचे लेने हैं। अगर आप यहाँ पे नहीं पहुँच सकते तो कोई बात नहीं है। अगर आप यहाँ पे होल्ड नहीं कर सकते हो तो एक चीज़ आप कर सकते हो, आप इंटरलॉक कर सकते हो अपने थम्स को और ब्रीद इन करके हाथ ऊपर लेके जाने हैं, बिल्कुल स्ट्रेच करने हैं। हाथ एकदम नज़दीक होने चाहिए सर से, और ब्रीद आउट करके हमें नीचे जाना है। वापस आप ब्रीद इन करके ऊपर आ सकते हो। वापस आप ब्रीद आउट करके नीचे जाओ, ब्रीद इन करके ऊपर आओ। तो ऐसे भी आप रिपीटेशंस कर सकते हो अगर आप इस आसन में होल्ड नहीं कर पा रहे हो तो। और फिर हमने हाथों को नीचे लाया। तो ये है पश्चिमोत्तानासन। पश्चिमोत्तानासन के लिए जब मैंने अभी आपको बताया कि एक्सरसाइज भी आप कर सकते हो और आप होल्ड भी करके रख सकते हो।
होल्डिंग पीरियड हमें बढ़ाना है। 10 नंबर से स्टार्ट करके हमें 20 तक या 30 तक या तो 1 मिनट तक हमें जितना हम होल्ड कर पाए। जो स्थिर आसन होते हैं उनमें आप कितनी देर तक होल्ड करते हो, इससे ज़्यादा इफेक्ट आपके बॉडी के ऊपर महसूस होता है। तो ये आप ज़रूर ध्यान में रखिए। तो अभी हम करेंगे उठ के मैं कुछ स्ट्रेच आपको दिखाना चाहती हूँ। तो यहाँ पे वॉल के ऊपर मैं आपको दिखाना चाहती हूँ, वॉल का आपको सपोर्ट लेना पड़ेगा। ओके, तो मैंने दोनों पैरों को नजदीक ही रखा है और जितना डिस्टेंस आप देख सकते हो, जितना हाथ है मेरा उतना ही डिस्टेंस है। तो मैंने दोनों पंजों को वॉल के ऊपर रखा है, बिल्कुल सीधा रखा है। अब मैं सांस छोड़ते वक्त नीचे झुकूंगी तो कमर को पीछे की तरफ ढकेलना है। ब्रीद आउट करके थोड़ा डिस्टेंस अपनी बैक को थोड़ा सा स्लैंटिंग में रखो, नीचे की तरफ ढकेलना है। चेस्ट को बिल्कुल भी नीचे की तरफ ही ढकेलना है, हाथ सीधे होने चाहिए और पीठ फ्लैट होनी चाहिए, कमर पीछे की तरफ होनी चाहिए। आप इसे होल्ड कर सकते हो, जितना भी आप होल्ड कर पा रहे हो उतना होल्ड कीजिए। वापस आ जाएंगे ब्रीद इन करके सीधा, फिर ब्रीद आउट करके वापस नीचे, ब्रीद इन करके ऊपर। तो आप पहले तो होल्ड कीजिए, होल्ड करना ट्राई कीजिए। होल्ड करने के बाद आप 2 बार होल्ड कर सकते हो और वापस से आप रिपीटेशंस इसके कर सकते हो कि उसके बाद आपको रुकने की जरूरत नहीं है। आप ब्रीद आउट करके नीचे जाओ और ब्रीद इन करके ऊपर आ जाओ। अब ये एक हुआ। इसके ऊपर क्या होता है, ये करने के बाद आपको मिडिल बैक पे और लोअर बैक पे बहुत अच्छा प्रेशर महसूस होगा और ये लोअर बैक के लिए बहुत ही अच्छा स्ट्रेच है। ये शोल्डर के लिए भी अच्छा है क्योंकि शोल्डर के ऊपर भी आप काफी प्रेशर महसूस करते हो। और अब जो और एक स्ट्रेच मैं आपको बताने वाली हूँ। आपको पैर बिल्कुल सीधे ही रखने हैं और दोनों हाथों को ऊपर लेना है। फॉरवर्ड फोल्ड में आपको दिखा रही हूँ। हाथ एकदम स्ट्रेट होने चाहिए, सर के नजदीक ही रहने चाहिए हाथों को। और जब हम नीचे जा रहे हैं तब हमें कमर को पीछे की तरफ ढकेलना है और खुद को सामने की तरफ। तो आप महसूस करोगे कि आप ज्यादा नीचे जा सकते हो। आप अपने अंगूठे लॉक कर सकते हो और सर को घुटने की तरफ ढकेल सकते हो। तो ये हमें करना है, सर को घुटने की तरफ ही ढकेलना है। पैर बिल्कुल मैंने सीधे रखे हैं। तो यहाँ पीठ के ऊपर तो प्रेशर महसूस होता ही है, पीठ के ऊपर काफी अच्छा स्ट्रेच महसूस होता है, लेकिन उसी के साथ साथ आपको कमर से लेके हिल तक आपको प्रेशर महसूस होगा, बहुत ही अच्छा स्ट्रेच महसूस हो जाएगा। तो अगर आपके हैमस्ट्रिंग में भी हैमस्ट्रिंग आपके पुल होते हैं, हैमस्ट्रिंग स्टिफ होता है या तो फिर काफ्स स्टिफ होते हैं, तो ये पैरों के लिए भी अच्छा है। अब ब्रीद इन करके धीरे धीरे ऊपर उठना है और ब्रीद आउट करके हाथों को नीचे लाना है। तो ये आप ऐसे ही फॉरवर्ड फोल्ड करके रुक सकते हैं। आप 10 से लेके 30 नंबर तक रुक सकते हैं और फिर बाद में जैसे मैंने पश्चिमोत्तानासन के लिए एक्सरसाइज बताया कि आपको रुकने की जरूरत नहीं है। अगर आप होल्ड नहीं कर पा रहे हो तो सांस छोड़ते वक्त नीचे जाओ, सांस लेते वक्त ऊपर आ जाओ। तो अभी जैसे मैंने आपको बताया कि योगासन हो या तो फिर स्ट्रेचेस हो, ये सारे ही हमारे हेल्थ के लिए बहुत अच्छे हैं, हमारे स्टिफनेस मिटाने के लिए बहुत अच्छे होते हैं। तो एक्चुअली
जो पीठ दर्द होता है या तो फिर जो गर्दन में दर्द होता है या तो फिर कमर में दर्द होता है, कहीं भी आपके मसल्स में दर्द महसूस हो या तो फिर स्टिफनेस महसूस हो, तो वो स्टिफनेस आपको निकालना चाहिए। वो स्टिफनेस जाने के लिए हमें हमारे मसल स्ट्रेंथन करने चाहिए। तो इससे मसल स्ट्रेंथन होते हैं, इससे ब्लड सर्कुलेशन अच्छा हो जाता है। इसके लिए उसकी वजह से आपकी फ्लेक्सिबिलिटी भी बढ़ती है, और फ्लेक्सिबिलिटी जैसे आपकी बढ़ेगी वैसे ही आपका पीठ का दर्द या तो बैक का दर्द कुछ भी एकदम कम हो जाएगा। तो ये थे आज के हमारे स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस और योगासन। तो ऐसे ही हमारे इंटरेस्टिंग वर्कआउट्स, इंटरेस्टिंग हेल्थ टिप्स, डाइट टिप्स देखने के लिए हमारे चैनल को देखते रहिए, और अगली वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए बाय बाय।